आज यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं? जो मणिपुर में हुआ है वो हम लोग को बहन का जो हुआ है उसको हम लोग का जीवन में रहा और सहा नहीं जा रहा है। इसके लिए हम लोग एक बहन होके उसका पुतला गुस्सा से हम लोग पुतला जलाए हैं। क्या हुआ है मणिपुर में? मणिपुर में जो महिला को जो बलात्कार किया है, जो उसके लिए हम लोग का दिल में बहुत दर्द लगा है। जो एक महिला है जो हम लोग का समान है, वो भी तो एक महिला ही हम लोग का बराबर है। उसके लिए हम लोग गुस्सा से हम लोग उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी गुस्सा से हम लोग ये पुतला जलाए हैं। क्या कुछ हुआ है वहाँ महिलाओं के साथ? बलात्कार हुआ है। कैसा लग रहा है ये सब देखकर? हम लोग को लग रहा है कि वो जो किया है वो आदमी नहीं है, वो जानवर है। जानवर से बेहतर है, कुत्ता है। इसलिए हम लोग जैसा उसको वो बहन को किया उसको हम लोग जब तक बदला नहीं चुकाएंगे, जिसको जो किया उसको हम लोग खोज में रहेंगे। चाहे कुछ भी हो हम लोग उसका जब तक जैसा करना होगा हम लोग करने में तैयार रहेंगे। इतना दिन हो गया अभी तक सजा नहीं मिला, क्या कहिएगा इसके ऊपर? उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जब हम लोग हर समय रैली निकालेंगे और उसको हम लोग उसके पीछे हम लोग जैसा वो बहन को किया है उसका बदला हम लोग भी करेंगे। आरोपी को कैसा सजा मिलना चाहिए? उसको सजा ऐसा मिलना चाहिए कि एकदम कुत्ता के समान उसको भी घटाट के हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोग आदिवासी, हम लोग कमजोर समझ के हम लोग के लिए कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग के बदला कोई दूसरा रहता तो अभी कितना क्या करता, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को बहुत गुस्सा है। सरकार आप लोग का बात नहीं सुन रहा है? हम लोग का बात नहीं सुन रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है। अंदर से बहुत रोना आ रहा है। हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो साथ में लेकर आए हैं यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन करे, क्या कारण? इसलिए आए हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। मोदी का पुतला जलाने के लिए आए हैं। क्यों मोदी का पुतला जला रहे हैं? क्योंकि मणिपुर में कुछ बलात्कार हुआ है। मणिपुर में कुछ एक बलात्कार हुआ है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे बच्चा लेकर आए हैं। क्योंकि बच्चा इतना ही नहीं रहेगा, कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा। तो मणिपुर में जैसा हुआ है वैसा रांची में भी होगा, तो हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि सरकार सभी के लिए सरकार है, क्यों कि सब तरफ जगवारी होना चाहिए। सरकार तो आप लोग का काम कर रही है। आप सरकार हम लोग का कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। काम करेगा तो आदिवासी को सबको जगह जमीन जितना सबको हड़प रहा है, कुछ नहीं कर रहे हम लोग के लिए। मणिपुर में जो हुआ है आरोपियों को कैसी सजा होनी चाहिए? ऐसा सजा होना चाहिए कि खून के मार के एकदम टांगा जो भी मिले उसे एकदम उसको खून के करना चाहिए। आज आप लोग यहाँ पे पुतला दहन क्यों करने आए? क्या कारण? कारण यही है मैडम कि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं मणिपुर में इतना बड़ा घटना हो रहा है, सरकार चुप है। तो चुप है तो कम से कम हम लोग यहाँ से एक चिंगारी जलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जितना भी आदिवासी संगठन है सब हम लोग एकजुट होंगे, गांव जाएंगे, एरिया जाएंगे और एरिया जाके हम लोग बताएंगे कि हम लोग का माँ बहन बेटी के साथ क्या दशा हो रहा है। इसको हम लोग विस्तार करने के लिए आगे जाएंगे। और बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी कहाँ हम लोग का साथ दे रहा है। इतना बड़ा अगर केंद्र सरकार है तो वो एक झटके में उसको निदान कर सकता था। कौन बलात्कारी किया उसको तुरंत फांसी लगा सकता था, लेकिन वो तो चुप बैठे हैं। हम किसको बोलेंगे? हम केंद्र सरकार में थोड़ी है जो कि हमको बोलेंगे। जो केंद्र में बैठा हुआ रहेगा वो पूरा हैंडलिंग करता है, उसी को ना हम बोलेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं। अरे ये लोग तो एक जरिया है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करता है, पुनः देने का काम कर रहा है। गोली बारूद दे रहा है और हथियार दे रहा है कि भैया जाइए जितना मरना है मार। पुलिस को भी मार दे रहा है। यहाँ तक यहाँ का जो आदिवासी CRPF में गया हो या कोई चीज में गया हो तो उन लोग को भी मार दिया जा रहा है। तो कौन सा न्याय है, कौन सा भारत देश? आरोपी को कैसा सजा होना चाहिए? फांसी लगना चाहिए मैडम, शीघ्र फांसी लगना चाहिए। वो सब दिख रहा है, वो लोग घुमा के पकड़ के घुमा रहा है, सब दिख रहा है कि उसको तो तुरंत फांसी लगा देना चाहिए। समुदाय में लड़ाई RSS को क्यों लाया जा रहा है? कैसे नहीं, उन लोग का खेल है। अगर मान लिया जाए इस तरह का नहीं होता तो तुरंत उन लोग को अरेस्ट करके फांसी लगा दिया जाता। योनि में गरम लोहा घुसा दिया। कितना गलत किया है। तो इस तरह का आप भी एक तरह का पत्रकार है, आप भी एक महिला है, आप भी अपना संवेदनशील को समझिए। हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि किसी आदिवासी को
सब कौम को ऐसा होगा तो सब में हम लोग आदिवासी विरोध करेंगे कि मेरा बहन बेटी के प्रति आपको इस तरह का खिलवाड़ और इस तरह का अन्याय नहीं करने देंगे। और हम लोग गांव-गांव जाएंगे, और छोटा मोटा गांव नहीं है, हम बता रहे हैं यहाँ से अगर 10 किलोमीटर निकल जाइएगा तो पूरा गांव, अगर पूरा गांव हम लोग मिल जाएंगे तो यहाँ रांची का जितना भी प्रशासन है उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम लोग उग्र नहीं कर रहे हैं, हम लोग आदिवासी लोग ईमानदार हैं, समझदार हैं, एक बार नहीं कई एक बार देख लेते हैं, आपी का भी अंत होता है मैडम। और एक चीज को आप लोग चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, अगर इसी तरह का आए दिन घटना होते रहेगी तो एक दिन ही दुनिया भ्रष्ट होगा, ये समझ लीजिए, दुनिया भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम किसी माँ बहन को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दिन हम लोग का जो पृथ्वी है ये भ्रष्ट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं जहाँ जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बड़ा बड़ा भूकंप आ रहा है तो क्या क्या नुकसान हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो, उसको तुरंत कार्रवाई करे। और वहाँ जो मणिपुर में आदिवासी जो गांव में रह रहे हैं, अब इतना तक हो रहा है, वहाँ डिलीवरी भी गांव में हो रहा है, कोई मर भी रहा है, अभी भी लंगा है कोई आदमी। तो इस तरह का अगर सरकार अनदेखी करे और हम लोग ताली बजाएंगे और यहाँ का जो नेता मंत्री सब चूड़ी पहन के घूमने का काम कर रहा है, बड़ा गाड़ी में घूमता है और हम लोग के पास साइकिल तक नहीं है, सब इस जमीन का काम है और जितना भी आरक्षण का काम है, इसको अगर जिस दिन सुधार हो जाएगा तो इसमें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।